आइए, देखिए कल हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन ये भी था कि एलसीएम का भी कोई शॉर्टकट होता है क्या? अगर है तो उस पर बात कर लीजिए। देखिए एलसीएम का बेसिकली कोई शॉर्टकट नहीं है। एलसीएम आपको बस वही तरीका है, आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। एलसीएम का कोई और तरीका यहाँ पे नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में भी देख लेते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई चीज ए बटे बी में है, उन चीजों का हम एलसीएम या एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? गुड इवनिंग वर्षा, गुड इवनिंग। जैसे मान लीजिए अगर मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, ए बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ, ये तीन नंबर है और तीनों का मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले हम लोग एक बार एलसीएम निकाल के देखते हैं। गुड इवनिंग आई गेस, गुड इवनिंग। तो अगर मुझे ये ऊपर जो फ्रैक्शन दिया गया है, अगर मुझे उसका एलसीएम निकालना है यानी कि लस अपर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ अ न्यूमरेटर बटे में एचसीएफ ऑफ अ डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश का लसअप यानी कि ए सी ई का लसअप निकालना पड़ेगा आपको, और हर का मसअप यानी कि बी डी और एफ का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ ऑफ अ न्यूमरेटर। ठीक है, अभी पहला स्लाइड चल रहा है कौशल भाई, पहला स्लाइड चल रहा है। अंश का लसअप, सॉरी मसअप, और एलसीएम ऑफ अ डिनोमिनेटर, हर का लसअप यानी कि हमें मसअप किसका निकालना पड़ेगा? ए का, सी का, ई का, और हमें डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम का, यानी कि बी का, डी का और एफ का। हो गया? चलिए, अगर हो गया ना तो इसी पे एक दो क्वेश्चन करके दिखाइए, देखें कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। कि नोट हो गया ना? नोट कर लिया आप लोग? एक क्वेश्चन करके दिखाइए उसी कॉन्सेप्ट पे। मैं दो तीन नंबर दे रहा हूं आपको फ्रैक्शन में, जैसे कि एक है 54/9। ठीक है, 3 9/17, और एक और नंबर ले लीजिए कोई भी, जैसे कि चलिए मुझे आप बताइए इसका एचसीएफ कितना आएगा? मसअप अगर हम डालेंगे तो कितना आएगा मसअप? 54/9, 39/17, 36/51। अगर हम इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? नहीं हुआ भाई किसी का? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी कीजिए। 2/51, ठीक है।
ठीक है कंचन, अभी देख लेते हैं। और किसी ने किया भाई? पिंकी ठीक है, पूजा ठीक है, 2/51। पिंकी ठीक है, 6/153। ठीक है, अलग अलग आंसर है, देख लेते हैं। 2/51 ज्यादातर है। 4/153। ठीक है, देख लेते हैं। चार आंसर आ गया है भाई। ठीक है नागिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। कर लिया जाए भाई। चलिए भाई, यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपको क्या निकालना है, एचसीएफ मत सबका निकालना है। मैंने आपको बताया था ऊपर वाली चीजों का आप एचसीएफ निकाल लीजिए, नीचे वाली चीजों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। भाई ऊपर आपके पास क्या बन रहा है? अच्छा ठीक है, ये आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। 9/17, 3 9/17। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 7/9। और ये कितना हो जाएगा? 17 × 51। 51 और 9 कितना हो जाएगा? 60/17। और ये कितना हो जाएगा? 36/51। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है? 54 का, 60 का, 36 का। और आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका? 9 का, 17 का, 51 का। अगर ये इतना छोटा सा सवाल है भाई, इसमें भी बहुत सोचना पड़ रहा है। इसमें तो सोचने वाले कुछ है ही नहीं। तो हमने कर दिया भाई, 54 60 और 36 का हमने 54 60 और 36 का हमने क्या किया? एचसीएफ निकालना है। एक काम करिए, किसी भी दो नंबर का गैप ले लीजिए। इसका 6 आ रहा है, और या तो 54 36 का ले लीजिए। 36 4 और 4 8 18। इसका ले लीजिए 4 40 24, मतलब 6 24 18। तो भैया मेरे हिसाब से लग रहा है कि एचसीएफ जो है 6 ही आ रहा होगा। एक बार करके देख लेते हैं, किसी को भी 24 ही ले लेते हैं। 24 को तोड़ के देख लेते हैं। 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8। अच्छा 6 ही आ रहा है। 4 × 6 अब होगा नहीं भैया। 24 से तो 54 नहीं होगा, 12 से 54 नहीं होगा, 8 से 54 नहीं होगा, और 2 से हो जाएगा, 3 से आपका भी हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, और 4 से नहीं होगा, 6 से सब हो जा रहा है। तो भैया वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कितना है? 6 आ रहा है। और एलसीएम कितना आ रहा है? 9 17 और 51। 9 17 और 51 का एचसीएफ 6 आ रहा है। एलसीएम निकाली। 9 17 और 51 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 9 17 और 51। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 17, 17 तिया 51, 17 1 17, 3 तिया 9। ठीक है, हो गया। एलसीएम ये आ गया आपका। तो 3 तिया 9, 17 9 153। भाई देख लीजिए, ये आंसर आ रहा है सबका। 6/153। हो गया। चलिए कीजिए तो, कीजिए आंसर बताइए इसका जल्दी।
इसको तोड़ेंगे नहीं मतलब किस लिए तोड़ेंगे? बस वहां सिंपल सा एलसीएम एचसीएफ निकालने, एलसीएम एचसीएफ किस लिए तोड़ेंगे? वहां तोड़ने की जरूरत ही नहीं किसी चीज के लिए। ठीक है कंचन, नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी कीजिए भाई, टाइम नहीं लेना ये सब क्वेश्चंस के लिए। ठीक है अभिषेक भाई, वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का तो आंसर लगभग लगभग आ गया है। आपसे क्या बोला गया? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2025। भैया मान लीजिए N1 है और मान लीजिए N2 है, दोनों का प्रोडक्ट कितना बता रखा है? 2025। ठीक है, ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है बहुत बढ़िया। और एचसीएफ भी दे रखा है आपको 15। कल आपने सीखा था कि भैया अगर हम N1 इंटू N2 करेंगे बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 2025, इसकी वैल्यू दे रखी है 15, इसकी वैल्यू x मान लीजिए, निकल नहीं जा रहा, डिवाइड कर दीजिए, 15 एक कम 15, 52, 15 तिया 45, 75, 15 25 75। कितना टाइम लगा भाई? तुरंत का सवाल है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कंचन, आज खत्म हो जाएगा एलसी बच्चे। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये तो बहुत इजी सवाल था। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए भाई। कोई बात नहीं पिंकी, कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। अब तो लाइट आ गई होगी तो अब कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है ना, आप घर पे एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अभी तो एक ही दो क्वेश्चन हुआ, तीसरा इसको कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन छूटा है अभी। नागेश ठीक है, बहुत बढ़िया। कंचन ठीक है। वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई आपसे पूछा गया है द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच डिवाइड्स 8 12 एंड 18 इज। 8 12 और 18 को विभाजित करने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या, या उससे विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या। कुछ करने की जरूरत नहीं यार, ऐसा चीजें जब भी पूछा जाता है तो आप एलसीएम निकालिए इन संख्याओं को। किसका? 8 12 और 18 का कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। और 3 3 तिया 9 दूनी 18 भी हो गया, और 3 तिया 3 दूनी 6 दूनी 12 भी हो गया, 2 2 4 2 8 भी हो गया। चलिए कितना हो जाएगा एलसीएम? तो 3 तिया 9, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 दूनी 36 दूनी 72। ठीक है, एलसीएम आपका 72 आ गया। तो आपको क्या देखना है ना कि भैया यहाँ पे जो है कि ऐसा कौन सा संख्या होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और वर्ग भी होना चाहिए, वर्ग भी होना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, 72 का टेबल पढ़ लीजिए, आंसर हो जाएगा 72। अब के की वैल्यू आपको क्या करनी है ना कि 1 2 3 4 5 6 सब डाल के देख लीजिए, जहां तक डाल पा रहे हैं। तो के की वैल्यू एक बार हम डाल रहे हैं 1, तो भैया 72 है, 72 तो किसी का वर्ग नहीं है। के की वैल्यू 1 डाले तो ये आया, के की वैल्यू 2 डाल के देखिए तो 72 दूनी 144, तो भैया यहीं पे हमें मिल गया 144 जो है वर्ग है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। और नहीं तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं थी, ऑप्शन से भी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है चलिए इसे कीजिए।
ठीक है नरगिस, ठीक है। पूजा ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हुआ भाई किसी का? और वर्षा ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लगभग आंसर तो सेम आ रहा है। और किसी का हुआ भाई? पिंकी ठीक है, बहुत बढ़िया। 51 से 3 माइनस कर दिया था, फिर सबसे डिवाइड हो रहा है। अच्छा। ठीक है। अच्छा भैया, ये जुगाड़ है बेसिकली। तरीका गलत नहीं है, बड़े नंबर होंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। अच्छा, जुगाड़ से ही किया है, चलिए तब तो ठीक है। भाई देखिए, ये इसका ना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बड़े कुछ बड़े नंबर्स आ गए ना तो फिर काम ये खराब कर देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। देखिए यहाँ पे बात समझिएगा कि आपसे क्या बोला गया है कि ये आप वो नंबर बताइए, मतलब छोटी संख्या पूछ रहा है कि जो 8, 12 और 16 से अगर हम भाग दे तो वो उसमें क्या हो जाए, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। हर बार रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है 3 आना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहला काम तो एलसीएम निकालना है 8, 12 और 16। कितना हो जाएगा भाई? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 8 और 16 खत्म हो गया, तिया 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 तिया 48। एलसीएम आपका 48 आ गया यहाँ पे। अब आपको करना कुछ नहीं है, एलसीएम बराबर 48। जब सेम रिमाइंडर की बात करें ना, कि जितना भी सेम रिमाइंडर आना चाहिए वो आप बस एलसीएम में आपको जोड़ देना है। जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। जब भी आपको ऐसा बोले ना कि रिमाइंडर जो है वो सेम आना चाहिए, समान आना चाहिए, एक ही रिमाइंडर आना चाहिए, तो उसको क्या करना है, आप जो भी एलसीएम निकालेंगे उसमें जोड़ दीजिएगा, सेम रिमाइंडर के केस में। ठीक है, यहाँ देखिए सेम रिमाइंडर आ 3, हर बार 3। तो आपका जो भी एलसीएम आएगा उसमें 3 जोड़ दीजिएगा। अब आप 51 को किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लीजिए, 16 से, 8 से, 12 से, किसी से। 8 6 जा 48, 3 रिमाइंडर। 12 से भी करके देख लीजिए, 12 चौके 48, 3 रिमाइंडर। 16 से भी करके देख लीजिए, 16 3 48, 3 रिमाइंडर। हर बार 3 आएगा। ठीक है कौशल भाई, इस तरीके से किया है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक उल्टा सवाल देखते हैं, ये वाला। देखिए ये हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही किया है वर्षा, ठीक है, तब तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, यूपी फिल्म करवाया तो वही याद है, चलिए तब तो बहुत बढ़िया। पुरानी चीजें याद रह रही है तो माइंड बहुत तेज है फिर आपका। चलिए रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करने का नतीजा, रिवाइज कर रही है तो इसलिए याद है कॉन्सेप्ट। यहाँ तो अलग चीज पूछ रहा है।
16 18 21 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अलग अलग आना चाहिए, 3 आना चाहिए, कहीं 5 आना चाहिए, कहीं 8 आना चाहिए, ये क्या मैटर है भाई? नरगिस ठीक है, कौशल भाई ठीक है, दो आंसर अलग अलग देख लेते हैं। नहीं हुआ भाई। 982 होगा शायद। चलिए, पिंकी ठीक है। वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, जब इस क्वेश्चन को देखेंगे आप थोड़ा सा, कि कहा जा रहा है उस नंबर को जब हम 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारा 3। जब उस नंबर को 18 से करते हैं डिवाइड तो रिमाइंडर क्या आता है भाई? 5। जब उस नंबर को 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 8। आप देखेंगे जब भी दोनों को माइनस करेंगे ना तो एक ही नंबर आ रहा होगा, 18 में से 5 घटा दीजिए 13, 21 में से 8 घटा दीजिए तब भी 13 ही आ रहा होगा। ठीक है, मतलब सब में से उसका रिमाइंडर जो शेषफल आ रहा होगा उसको घटाने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ही कॉमन संख्या आ रही होगी। तो आपको करना क्या है ना कि 16 18 और 21 का आपको ले लेना है एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लेना है। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 21, 7 या 21 इंटू 3 इंटू 7, ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम यहाँ पे निकाल लीजिए, कितना हुआ भाई? 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी और भी बड़ा आ रहा है क्या? 7 या 21, अच्छा 3 भी एक और आएगा ना। ठीक ठीक ठीक, मिस्टेक हो गया। अब हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 या 48, 48 इंटू 21 कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 1008। अब आपको क्या करना ना, जब अलग अलग रिमाइंडर आए, इससे करने पे इससे करने पे इससे करने पे तीनों पे अलग अलग रिमाइंडर आए, तो जो रिमाइंडर का कॉमन डिफरेंस होता है आप क्या करेंगे, इसमें से सीडी को माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस को घटा दिया जाता है। कॉमन रिमाइंडर आए तो प्लस करते हैं, कॉमन डिफरेंस आए तो माइनस कर देते हैं। इसमें से आपको करना कुछ नहीं, 13 बस घटा दीजिए, ये हो जाएगा 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पे 995। ये आपका हो जाएगा आंसर 995, ऑप्शन नंबर डी। जब भी अलग अलग रिमाइंडर आए तो उस रिमाइंडर का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको क्या किया जाता है, एलसीएम में से घटा देते हैं। और जब भी कॉमन रिमाइंडर आए कि मतलब इससे कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, उससे भी कर रहे हैं 3 आ रहा है, उससे भी कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो उस जो कॉमन रिमाइंडर होता है उसको जोड़ देते हैं। कोई बात नहीं नरगिस, कोई बात नहीं। अब एक बार इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा घर पे, ताकि ये चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। चलिए इसको कीजिए भाई।
पूजा ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का आया? कंचन ठीक है, सेम आंसर। कौशल भाई ठीक है, नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक भी बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई, सबका आंसर आ रहा है यही, 240 सेकंड। किसी का आंसर अलग नहीं आया, तो इसका मतलब वही बात बन गई, मतलब सीख गए। भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 घंटियां हैं एक जगह पे कहीं पे बंधी हुई है, 4 घंटियां एक जगह कहीं पे बंधी हुई है। यहाँ पे 1 घंटी है, यहाँ पे दूसरी घंटी है, यहाँ पे तीसरी घंटी है, और यहाँ पे है चौथी घंटी। 4 बेल्स है, और ऐसा कहा जा रहा है कि हम चारों बेल को एक बार में, हमने क्या किया, चारों बेल को एक रस्सी से बांध दिया। हमने इसको क्या किया, एक बार हिला दिया, एक बार बजा। उसके बाद तो सब बता रखा है कि पहली घंटी जो है हर 8-8 सेकंड पे बजेगी, 8 सेकंड में। दूसरी घंटी है जो बजेगी 10 सेकंड में, तीसरी 12 सेकंड में, चौथी 16 सेकंड में। तो पूछ रहा है कि दोबारा ऐसा कब समय आएगा जब वो चारों घंटी एक साथ बज रही होगी। तो एक साथ मतलब क्या हो गया, 8, 10, 12 और 16 का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 × 5 कितना हो जाएगा, 240। आंसर नंबर ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, आंसर हो गया। 240 एलसीएम आ जाएगा, बस वही टिक उसी पे टिक मार देना। मतलब हर 240 सेकंड बाद वो घंटियां फिर से एक साथ टर्न करेंगी, मतलब बजेंगे तो चारों, लेकिन आवाज सिर्फ एक आएगा। हो गया। चलिए इसे कीजिए। गुड इवनिंग इंद्रजीत भाई। कॉमन रिमाइंडर होगा तो प्लस करेंगे, और कॉमन डिफरेंस होगा तो लेस करेंगे, ऐसे ही करना। हाँ बिल्कुल 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 सही है। कॉमन रिमाइंडर आएगा तो जोड़ दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस बन रहा होगा तो घटा दीजिएगा। हुआ भाई। ठीक है, नरगिस ठीक है। 7 ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं अभी। ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, समझा देंगे, फिर क्या दिक्कत है। भाई आपसे सवाल पूछा गया है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 32, 36, 40, 42 और 48, पता नहीं क्या क्या पूछ रखा है। अच्छा एक बात बताइए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? भाई स्कूल में पढ़ाया गया था कि जितने अंक की सबसे बड़ी पूछेगा आप 9 9 9 9 लिख देना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार हमने 9 लिख दिया।
ये हो गई हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और पूछ रखा है कि 32, 36, 40, 42 और 48 से डिवाइड होना चाहिए। 32, 36, 40, 48, 42 इससे भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा भाई? तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 हो गया। और 3 तिया 9, 9 चौके 36 हो गया। और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 पच्चे 40 हो गया। 3 2 जा 6, 7 छक्के 42 हो गया। सबका गुणा कर दीजिए भाई आपस में, सबका आपस में गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160, 16 तिया 48, 480 इंटू 7 तिया 21 करके देखिए भाई। तो ये हो जाएगा 0। और 8 एकम 8, हाथ में लगा 8, 4 एकम 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 20 2। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10। ये देख लीजिए भाई 10,080 आ रहा है, शायद 10,080 कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो। अब आपको करना है ना, करना क्या है कि भैया हमें इसको डिवाइड करना है, इसके पास की संख्या होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, यही आ रहा है। तो इसके पास की संख्या होनी, तो एक काम करिए, इसको डिवाइड कर देते हैं, जितना तक डिवाइड होता है वो डिवाइड कर देते हैं। किससे? एलसीएम से। ये है 10,080, तो 10,000 और ये है 99,000, यानी कि करीब करीब मेरे हिसाब से 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 से एक बार करके देख लेते हैं भाई। तो 9 9 जीरो जा 0, 9 8 जा 72, 7 9 जीरो जा 0, 7 9 जीरो जा 0, 9 1 कम 9। चलिए माइनस कर दीजिए, 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 9 में से 0 गया 0 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा। अच्छा अच्छा, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। 9 में से 0 गया, ये 9 बचेगा ना यहाँ पे, ये बचेगा 0। तो माइनस करने के बाद हमारा आया कितना भाई? 9,279, 9,279 आया। अब आपको करना कुछ नहीं है यार, बस वो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या आपने मानी थी ना, उसमें ये रिमाइंडर जो भी आता है ना, आपको क्या करना है, बस घटा देना है, रिमाइंडर घटा दीजिए। 9,279। अब रिमाइंडर घटाने की वजह से क्या होगा, आप जब माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना बचेगा? ये आ जाएगा ना 90,720। 90,720 आ गया। अब ये जो 90,720 है ना, अगर आप इससे डिवाइड, एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। हमें तो बस वही संख्या बतानी थी जो सबसे बड़ी हो और 5 अंकों की भी हो और इन पांचों से डिवाइड भी हो रही हो, 2 2 4 1 पांचों से डिवाइड भी हो रही हो। इससे बड़ी संख्या कोई भी नहीं है भाई, इससे बड़ी संख्या जाएंगे तो 5 डिजिट पार करके 6 डिजिट में चला जाएगा। ठीक है, करिए इसे, करिए जल्दी करिए।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, नरगिस ठीक है, कौशल भाई, अमल ठीक है, वर्षा, इंद्रजीत भाई ठीक है, अभिषेक भाई ठीक है। क्वेश्चन तो ये वही वाला समझ गए होंगे, पिंकी ठीक है। ठीक है शशांक भाई, 31 ठीक है। भाई ये सवाल तो वही वाला है ना, जो कि आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया एक, मतलब मान लीजिए एक टोकरी है जिसमें हमने कुछ नारियल रख रखे हैं। उसमें बता रखा है कि अगर हम उस नारियल को दो दो में भी बांट देते हैं, मतलब दो दो करके भी बांट दे तो क्या होता है, लास्ट में एक बच जाता है। तीन तीन करके बांट दे तब भी एक बच जाता है, पांच पांच करके बांट दे तब भी एक बच जाता है। तो मतलब ये तो वही सवाल हो गया कि नारियल में, टोकरी में जितने नारियल हैं उसको हम क्या करते हैं, दो से भाग देते हैं तो भी एक बचता है, तीन से भाग देते हैं तो भी एक बचता है, पांच से भाग देते हैं तो भी एक बचता है। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, दो तीन पांच का। तो पांच तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा एलसीएम, और आपको जो रिमाइंडर एक बच रहा है बस आपको उसको जोड़ देना है, 31 आंसर, 31 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको कीजिए भाई। हाँ, कॉमन रिमाइंडर वाला ही है, कॉमन रिमाइंडर है तो जोड़ देंगे। हुआ भाई, 1394 ठीक है। ठीक है कंचन ठीक है, पिंकी ठीक है, अभी देख लेते हैं। वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया। नरगिस ठीक है। आंसर गलत दिया है। चलिए आंसर गलत दिया है तो फिर आपको पता है ना आंसर सही, आप लोग का आंसर सही आ रहा है। भाई यहाँ पे क्या बोला गया, द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल डिवाइड बाय 20, 25, 35 और 40। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, 20, 25, 35 और 40। तो रिमाइंडर क्या आता है भाई, 14, 19, 29 और 34। तो पहले एक बार देख लीजिए भाई कि कॉमन डिफरेंस है क्या। तो 20 में से 14 गया, 6 बचा, 25 में से 19 गया तब भी 6 बचा, 35 में से 29 में 6 बचा, 40 में 34 में 6 बचा। मतलब ये बात तो सही है कि सीडी हमारा जो है 6 आ रहा है। आपने क्या किया, 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा भाई, दो दूनी 4, पच्चे 20, पच्चे 25, 7 जा 35, दो दूनी 4 और दूनी 8, ये आ गया आपका एलसीएम। कर दीजिए कितना रहा, तो 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 40 पच्चे 200, 200 इंटू 7 ये हो जाएगा 1400। ठीक है,
मतलब हमारा आंसर जो आ रहा है 1400 आ रहा है। आपको क्या करना है, कॉमन रिमाइंडर अब मैंने बताया था ना, सीडी होगा तो माइनस कर देंगे, तो 14 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1394। ये भैया टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, 1349 1394 कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसे और कर लीजिए एक बार, देखते हैं किससे हो पाता है। यहाँ क्या बोल रहा है, अ मैन वॉज एम्प्लॉयड ऑन द प्रॉमिस दैट ही विल बी पेड ऑन द हाईएस्ट वेजेस पर डे। ठीक है, एक आदमी को इसलिए नौकरी पे रखा गया, बोला गया कि भैया आपका जो भी होगा ना दिन, एक दिन में सबसे ज्यादा जितना पॉसिबल होगा उतना आपको दिया जाएगा। द कॉन्ट्रैक्टर मनी टू बी पेड वॉज 1189, मतलब 1189 में बात हुआ कि भैया 1189 तुमको टोटल देंगे, लेकिन लास्ट में फाइनली उसे जो पैसा दिया गया वो 1073 रुपए दिया गया था। हो सकता है वो कुछ दिन नहीं आया हो काम पे, हो सकता है वो कुछ दिन काम पे नहीं आया हो, इसीलिए उसको इतने कम पैसे मिले, मतलब 1190 के आसपास मिलना चाहिए था, पर 1070 रुपए के आसपास इसको मिला, मतलब कुछ दिन एब्सेंट हो गया होगा। तो आपको सबसे पहले दोनों के बीच में कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सी कॉमन संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर पा रही है। तो आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 1189 और 1073 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, कि ऐसी कोई संख्या है जो कि दोनों को डिवाइड कर पा रही है, उससे तो पता चलेगा कि उसकी एक दिन की सैलरी वैलरी क्या थी, या कितने दिन के काम पे आया था, या जो भी हो। एचसीएफ मुझे नहीं 4 आ रहा है, मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करके देखना, एचसीएफ 4 आ रहा है दोनों का, 1189 और 1073 का, करके देख लीजिए भाई, माइनस कर लीजिए ना, 1189, 1073, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1, और 11 में से 10 गया 116। 116 का कर लीजिए भाई ऑपरेशन, जितना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 × 116, या तो डिवाइड वाले से भी कर सकते हैं, अगर इससे डिवाइड वाले से कर लीजिए भाई, नंबर आसपास है, ये मतलब का टाइम ही खर्चा होगा। ये हो गया 1189, ये हो गया 1073, 1073 कितना आया था, 116 आया था ना शायद, इसको डाल दीजिए 1073, 1076, 29 आ रहा है। अच्छा रुकिए, हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। अब 116 को हम लोगों को करना 1076, 1076, तो 116 को 1076, तो एक काम करिए भाई, 9 से करके देख लेते हैं, क्या पता बात बन जाए। तो ये हो जाएगा 116 × 9। अच्छा ठीक है, कितना आ रहा है, 9 6 54, 5 11 9 99 और 5 104। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 में से 4 गया 2, और 7 में से 4 गया 3, खत्म कहानी। 32 116, 32 को डिवाइड करना है 116 से,
तो 3 5 जा 15, 32 इंटू 3 ही तक जाएगा, 4 जाएगा 120 हो जाएगा, 3 तक ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है पूजा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 जा 90, 96, 96। अच्छा 1073 होगा। अरे हाँ यार, यहाँ तो मिस्टेक हमने लिया है, ठीक 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 ठीक। तो इसको माइनस कर दीजिए भाई, 1073 में से 1044, तो ये हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, और 7 में से 6 में से 4 गया 29। अरे हो तो गया भाई, 29 आ रहा है। 29 को डिवाइड करना 116, 9 4 जा 36, पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। 116, ठीक है हो गया। तो आपका एचसीएफ जो आ रहा है 29 आ रहा है, लेकिन भैया आंसर में तो कौन ना है, आंसर में तो कोई है ही नहीं। अब ये 29 जो आपको मिला है ना, ये समझिएगा, जो आपको ये 29 मिला, ये क्या मिला है। ये जो आपको 29 मिला हुआ है, ये 29 आपको मिला हुआ है कि भैया ये पैसा उसको डेली मिलता था, एक दिन उसको इतना मिलता था, 1 डे वेज, 1 डे वेज, एक दिन का मजदूरी, एक दिन की। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि भैया वो कितने दिन काम किया है, कितने दिन काम किया है, तो एक दिन की उसकी मजदूरी इतनी है, 29 रुपए। कमाया कितना है भैया, 1073 रुपए, एक दिन में कितने मिलती थी, इतने मिलती थी, कितने दिन काम किया होगा, डिवाइड कर दीजिए बस। तो 9 9 जा 81, 9 7 जा 63, मेरे हिसाब से 37 आ रहा होगा। 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 9 0 0 9 8 1। भैया हमने बस लास्ट नंबर को देख लिया, 9 7 जा 63, देख लीजिए 37 आ रहा होगा शायद। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड नहीं किया भैया, बस ये देख लिया, लास्ट नंबर को देख लिया कि 29, और 73 भी लास्ट में 3 आना चाहिए, तो 9 का पहाड़ा पढ़ लिया, तो 9 7 63 होता है। तो क्या पता ये 37 आ रहा हो, एक बार चेक कर लीजिए। 36 आ रहा है, 36 आ रहा है। 9 6 जा 54, 36 कहाँ से आएगा। 36 तब आएगा ना जब लास्ट में 4 हो। 37 होगा, ठीक है ना, 37 होगा आंसर। ठीक है चलिए, 37 सही है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए भाई, ये वाला। आंसर बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। कीजिए भाई से कीजिए।
नहीं हुआ किसी का? इंद्रजीत भाई ठीक है, अभी देख लेते हैं। और किसी ने किया भाई? एचसीएफ निकालना है इसका। देखिए जब चीजें दी गई है ना, जैसे मान लीजिए ये तो बात वही हो गया कि भैया ये बता रखा है कि एक में 435 लीटर दूध है, एक में 493 लीटर दूध है, एक में 551 लीटर दूध है। तो आपको पूछ रहा है कि कम से कम कितने क्रैंक्स रखे हैं, मतलब कास्ट रखे हैं, जिसमें दूध बाल्टा होता है ना, बल्टा जिसको बोलते हैं, दूध वाले जो लेके चलते हैं, ये उसको रखने की बात हो रहा है कि मतलब वो कितना रखना पड़ेगा कि सारा का सारा काम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा कि भैया तीनों में कॉमन क्या है, कितने लीटर का वो कास्क रखे हैं। ठीक है, वो पीपा जो है वो कितने लीटर का रखे हैं, उसके लिए तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तीनों में कॉमन निकालेंगे तभी तो होगा काम। अब उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या करना है। एचसीएफ आ रहा है 29, आगे बता दीजिए। अच्छा एचसीएफ सबने निकाल लिया भैया? एचसीएफ तो सबने निकाल लिया होगा ना? बता दीजिए, ठीक है मैं बता देता हूँ। एचसीएफ किया है, यही नहीं हो रहा है, ठीक। एचसीएफ क्या है, यही नहीं हो पाया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एचसीएफ निकालिए भाई इंद्रजीत भाई, ठीक है अभी देख लेते हैं, देख लेते हैं सर। भैया एक 435 है, एक है 493 493, एक है 551। एक तो आप मेरे को बस किसी दो के बीच में डिफरेंस बता दीजिए, तो बाकी मैं तो एचसीएफ निकाल दूंगा तुम्हें। किसी भी दो के बीच में डिफरेंस बता दीजिए भाई। 435 और 493। तो 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 60 में से दो घटा दीजिए, 58 आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन कर दीजिए, 1 × 58, 2 × 29, और 58 जो है 8 5 13, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 8 9 किसी से नहीं होगा। भैया 58 को 2 से करके देख लीजिए, 435 को 2 से करेंगे तो नहीं होगा, 493 2 से नहीं होगा, 551 2 से नहीं होगा, ठीक है, तो मतलब दो तो नहीं हो रहा है। 29 से करके देख लीजिए भाई, 435 जो है वो हो जाएगा क्या 29 से? तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। 435 को 29 से करके देख लीजिए भाई। 29 से कम 29, ये हो जाएगा 9 4 13, 145, 5 से कट गया, ठीक है। 29 से कट जा रहा है भाई, तीनों कट जा रहा होगा, 9 551 देख लीजिए बस। तो 29 एक कम 29, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 6 15, 261। तो 261 290, 9 से कट जा रहा है, ठीक है। एचसीएफ तो भैया यहाँ पे आ गया हमारा 29, ठीक है। एचसीएफ आ गया 29। मतलब कि आप यहाँ पे ये समझिए कि ये 29 लीटर का ना एक पीपा होगा, 29 लीटर का एक कास्क होगा, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। 29 लीटर का एक पीपा होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, ये पूछा है कि ऐसे कितने पीपे चाहिए, ऐसे कितने बाल्टी चाहिए जिसमें हम दूध को भर के रख सके। तो एक चीज बताइए, अगर हम 435 लीटर को 29 लीटर के कास्क में डालेंगे कितना आएगा, 15 आ रहा था।
उसी तरह 493 को डालेंगे तो 493 को डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 493 को 29 29 29 लीटर हर बाल्टी में डालना है ना, तो 493 लीटर है हमारे पास, कितना हो जाएगा? 58, 15 हो रहा था, 217 हो जाएगा ये। और उसी तरह हमारे पास 551 लीटर दूध है, उसको हम 29 लीटर के पीपो में डालेंगे तो कितना रहेगा? 551 से हमने डिवाइड किया था ना अभी, 19 आ रहा था शायद। तो सबको ऐड कर दीजिए। 15 पीपा इसके लिए जरूरत है 435 लीटर दूध को रखने के लिए, 17 लीटर 493, 17 पीपा 493 लीटर को रखने के लिए, और 19 पीपा 551 लीटर को रखने। 9 7 16, 16 5 21, हाथ में लगा 2 2 1 3 1 4 1 5, 51 पीपा चाहिए कास्क। 51 आंसर नंबर ए। भाई कुछ लग रहा है एलसीएम एचसीएफ वाली बातचीत बन जाएगी, हो जाएगा? अच्छा 29 इंटू 2 कर दिए थे, नहीं नहीं 2 मल्टीप्लाई नहीं करना था किसी को यहाँ पे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लीजिए भाई यहाँ पे। और एक बार घर पे ट्राई करिएगा, देखिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात बन रही है कि नहीं बन रही है। ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए आप, एक बार घर पे ट्राई करिएगा। देखा था मैंने कौशल भाई, अपने ग्रुप में डाला था मैंने, बोला देख लिया था। और आंसर भी ठीक था। नरगिस ठीक है, आपका भी आंसर ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया था वर्षा क्लास में, फाइंड द रिमाइंडर 32 पावर 32 पावर 32 7 से। कोई नहीं, करवा देते हैं दोनों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। दो डाउट है, उसको ले लेते हैं। हो गया, चलिए। दो डाउट है, उसको ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, कौन सा है भाई? फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल पूछा गया, रिमाइंडर निकालना है। देखिए एक बार ट्राई करिए सभी लोग। 41 पे पावर 77 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो पूछ रहा है रिमाइंडर कितना आएगा। 41 पे पावर 77 है, अगर हम उसको 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? करिए भाई। कल भी नहीं नहीं, एलसीएम एचसीएफ नहीं करवाएंगे अब, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा भाई। एलसीएम एचसीएफ तो बस अब आपके प्रैक्टिस पे है। इसे कीजिए भाई,
ठीक है वर्षा, अभी दे देते हैं। कीजिए इसे आंसर, कोई बताइए, ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। CI करवा दें, इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा ठीक है, 4 ऑप्शन भी दिया है, एक 1 दिया है, एक 2 दिया है, एक 4 दिया है, एक 6 दिया है। करिए भाई, ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है तो फिर टाइम तो नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। हुआ भाई? अच्छा बता दे, चलिए बता देते हैं भाई। हो गया भाई, किसी का हुआ, आंसर क्या आ रहा है, किसी का भी तो हुआ होगा। इसका मतलब पीडीएफ से किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं किया, फिर बाद में बोलेंगे कि समझ में नहीं आया। किसी ने किया भाई, आंसर ABCD कुछ तो आया होगा, A आया होगा, B आया होगा, C आया होगा, D आया होगा। उसी पीडीएफ का ही क्वेश्चन है ना ये। इसका मतलब किया ही नहीं होगा आप लोगों ने, या डाउट होगा दिमाग में तो सोच रहे होंगे पूछे क्यों, क्या करेंगे पूछ के, पेपर में तो आना नहीं है। ऐसा चल रहा होगा दिमाग में, पेपर में आएगा नहीं, A आएगा। ठीक है भाई, 41 को अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे, इस पे पावर है 77, तो पूछा रिमाइंडर कितना है? बहुत मुश्किल सवाल थोड़ी ना है, तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं भाई, तोड़ तोड़ के भी तो कर सकते हैं। एक काम करिए कि अगर हम 41 को अगर हम 17 से डिवाइड कर दें, अभी 77 को छोड़ दें, कितना रिमाइंडर आएगा भाई? 17 दूनी 34, 34, यानी कि 7 आ रहा होगा रिमाइंडर, प्लस का 7। तो बेसिकली आपका सवाल जो है तो वो तो इस तरीके का, 7 पे पावर 77 और बटे में 17। आपका सवाल तो इस तरीके का है। अब भाई आप इसको क्या बना सकते हैं जहां पे आपका काम हो जाए, तो 7 का अगर हम स्क्वायर ले लेते तो 7 सत्ते 49 होता है, 7 7 जब 49 होता है, और 17 या 51 होता है, मतलब दोनों करीब करीब है, तो हम लोग वैसे कर सकते हैं। 7 का आप काम करिए, स्क्वायर कर लीजिए, 7 सत्ते 49, तो स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ लेकिन 77 है भैया, 77 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक 7 को अलग कर लीजिए। अब यहाँ पे 76 हो गया, 76 को 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 38, 38 दूनी 76 और एक 77, 7 पे पावर 1 है। अब इसको आप 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 17 और 49, 17 या 51, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2। तो बेसिकली आपका सवाल क्या बना? -2 पे पावर 38 गुणे में 7 बटे में 17। तो आप इसका रिमाइंडर नहीं निकाल पा रहे हैं।
अब 2 को कहां बना लीजिए, कुछ ऐसा बना लीजिए जो कि 17 के आसपास बन जाए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बना लीजिए, यानी कि -2 पे पावर 4 बना लीजिए इसको, 16 हो गया। और 16 38 से हमें करना है ना, तो 38 को नहीं समझ में आ रहा तो 16 से डिवाइड कर दीजिए भाई। 16 क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, अरे नहीं 4 है ना पावर, 4 से डिवाइड कर दिए तो 4 9 जा 36 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो जो कोशेंट होता है उसको आप यहाँ लिख दीजिए, जो रिमाइंडर होता है उसको आप फिर से ऐसे लिख दीजिए, 2 पर पावर 2, और जो वहां 7 पहले से था उसको वैसे ले लीजिए, बटे में 17। अब ये 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे 17 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। तो आपका सवाल बना -1 पर पावर 9, मतलब होना जाना कुछ नहीं है, बचेगा क्या, -1, गुणे में -2 पे पर 2 यानी कि 4, और गुणे में 7 बटे में 17। अब हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 चौके 28 इंटू -1, यानी कि ये बचेगा कितना, -28 बटे में 17। 17 का टेबल पढ़ लिया, 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, -6। तो भैया ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, +6। ये तो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से तोड़ना चाहते हैं, कहां तक तोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन भेजा है, 32 पे पावर 32 पे पावर 32, 32 पे पावर, अच्छा ऐसे है, 32 पे पावर 32 पे पावर 32, और किससे डिवाइड करने के लिए बोला, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछ रहा है। तो कर दीजिए भाई से। तो जब हम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 4। आपका सवाल थोड़ा सा आसान बन गया, 4 पे पावर 32 पे पावर 32 को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो 4 का टेबल देख लीजिए, 4 एकम 4 दूनी, सॉरी 4 चौके 16, क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पे, एक काम कर लेते हैं, यहाँ हम लोग एक और काम कर सकते हैं भाई। एक काम करिए, इस 4 को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 2 32, और पूरे पे पावर कितना था 32 बटे में 7। अब ये 2 पर पावर 2 इंटू 32 होगा तो क्या होगा 64, और पर पावर क्या हो जाएगा 32 बटे में 7 हो जाएगा। ऐसे देखिए मैंने क्यों किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया इंद्रजीत भाई मैं अभी कर दूंगा, मैं अभी कर दूंगा यार, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था उसमें, कुछ मैं भी दे दूंगा। 2 पे पावर 64, मैंने इसको 2 इसलिए बनाया है कि इसको मैं 8 बनाना चाहता हूँ, 2 का पावर हम 8 बना सकते हैं, लेकिन 4 से ऐसा देखिए, कोशिश करिए ना 1 बन जाए कहीं भी तो बहुत आसान रहेगा। तो एक काम करिए, 2 को हमें क्या बनाना है 8, यानी कि 2 पर पावर 3 बना लिया, 64 है टोटल, 3 से डिवाइड कर, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, बचा 1। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 को ऊपर लिख दीजिए, और बच क्या गया, यहाँ पे हमारा बच 1 2 बच गया, और पूरा पावर कितना है ऊपर 32, किससे डिवाइड करना है 7 से। तो भैया ये जो है 2 पर पावर 3 बेसिकली आपका क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, 8 और 21 गुणे में 2, और पूरे में पावर कितना है 32, और बटे में कितना है 7। तो 7 और 8, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि सवाल हमारा और आसान, 1 पर पावर 21 गुणे में 2 पर पावर क्या हो जाएगा 32, इसको 7 सेट करना है। तो भैया बेसिकली बना क्या ये, 1 पर पावर 21 गुणे में 2, यानी कि 2 ही हुआ, 2 पे पावर 7, और कितना है पावर 32, इसको वैसे ही कर लीजिए भाई। ठीक है, तो वैसे ही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये इसके आगे। तो एक काम करें, फिर से हम लोग 8 बना लेते हैं। तो 2 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 पे पावर 3 हो गया, और 3 10 जा 30 हो गया, इंटू 2 पर पावर 2 हो गया, बस। इसको क्या करिए, आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, ये 8 हमने बना लिया ना, 10 3 जा 30 और 2 32, मतलब पावर बराबर आना चाहिए, पावर में कमी नहीं चाहिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ इसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 8 बटे में 7, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 पर पावर 10 गुणे में 2 पर पावर 2 बटे में 7, बचा क्या भैया, 1 पर पावर कोई भी रहेगा, एक ही आएगा, 2 2 4। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 4 ही बच रहा है यहाँ पे हमारा शेषफल। तो भाई पावर वाले सवाल हो ना, आप अपने हिसाब से जो कर सकते करते रहिए, बस कोशिश करिए छोटा छोटा नंबर बनाएंगे तो खत्म हो जाएगा जल्दी।
ठीक है, तो चलिए ले लीजिए ब्रेक इसके आगे हम लोग कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। और एलसीएम एचसीएफ को एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और जो होमवर्क दिया है उसको भी एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं ब्रेक भाई, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देता हूँ शशांक में, मैं देता हूँ, कुछ देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट पूजा, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।